गाइस ये वो जगह है जिससे मेरा बहुत पुराना नाता है। अब आप लोग ही बताइए कि ये कौन सी जगह है अहमदाबाद की, लेकिन आपको बताना होगा कि ये कौन सी जगह है। ओके, कई लोग ये है कि यहाँ पे आए भी हो गए, बहुत इंजॉय भी किया होगा। उसका रीज़न है कि हमारे गुजरात के एक बोलते हैं ना कि शान, हमारे गरबा यानी कि नवरात्रि भी यहाँ इस लोन में होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। सबके सामने थोड़ा हाईलाइट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ कोने में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, बहुत अच्छी मतलब लाइक मुझे तो आप सबको पता ही है कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी है, मतलब वो कॉफ़ी शॉप है। फिर साथ ही में है कुछ बहुत ही अच्छे स्नैक्स वगैरह। ये भैया मेरा वीडियो क्यों ले रहा है? हैं, फ़ोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोने में बैठ के आपसे बात करना चाहती थी। ओके, यहाँ पे बार भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये जगह आपको पसंद हो तो आप आ सकते हो यहाँ बार पे। मैं तो पीती नहीं हूँ, मतलब लाइक अल्कोहल ऑफकोर्स सेहत के लिए बहुत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं पीती। लेकिन आप लोग को आना हो तो आप आ सकते हो। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस और बहुत पुराना नाता है यहाँ इस जगह से मेरा। बट फिर एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। ये है बार की वो प्लेस जहाँ पे ऑलमोस्ट जिस किसी को अच्छा लगे ड्रिंक करना तो यहाँ पे आ सकते हैं। किसी की एडवर्टाइज नहीं हो रही है। अभी आपने नाम भी देख ही लिया होगा, मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक। आप देख रहे हैं ये सामने है ना, ये सामने है, ये है एंट्री गेट जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं, एंड इन आउट गेट है। ओके, और पता है ये गेट है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग अंदर आते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी फ़ोटोजेनिक प्लेस है। ये क्या हो रहा है भाई? अब ठीक है, देख लिया। ये भैया है ना, ये पता नहीं कौन थे, लेकिन अभी वो मेरी फ़ोटो ले रहे थे। अब मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं कोई लोग देख भी रहे, लेकिन हमें किसी बात की वो नहीं है, चलो हम तो वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे लोग हुए जो कोई बिज़नेस मीटिंग करने के लिए विथ फैमिली और कुछ डिस्कशन के लिए भी आते हैं, चिल करने के लिए आते हैं। पूरे दिन थक के जब जॉब से फ्री होते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। बैठे हुए हैं सब लोग अभी फ़िलहाल, मज़े ले रहे हैं भाई, शाम के मज़े ले रहे हैं। अब वो कहानी बताती हूँ जो मेरे इस प्लेस से जुड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ पे क्या ऐसा हुआ था जहाँ से मेरा कनेक्शन ये प्लेस के साथ हो गया। जब मैं अहमदाबाद में आई थी उसी साल नवरात्रि, तो मैं बहुत मतलब शाय थी तब। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ जाना है गरबा खेलने के लिए। गरबे ले रहे सब लोग, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन सी प्लेस अच्छी है, क्या है। तो एक दिन नाइट की बात है, तो मेरे पीजी में सब लोग मुझसे बहुत बड़े थे। लाइक कोई जॉब करता था तो कोई कुछ स्टडी करता था, लेकिन सभी लोग मुझसे एज में बड़े थे। तो वो लोग एक बार रात को 3 बजे जब हम एक पार्टी प्लॉट में उसका कंप्लीट हो गया था, वहाँ का जो भी कुछ था प्रोग्राम वगैरह नाइट का, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो फिर भी हम लोग यूँ एनर्जेटिक थे, तो हमने सोचा कि किसी और जगह हम जा रहे हैं गरबा खेलने के लिए। मैंने बोला कि ठीक है चलो, मैं भी साथ में आ रही हूँ। और फिर वो लोग मुझे लेके आए ये प्लेस, यानी कि हेलो हेवन कैफ़े पे। यू नो वॉट, जब मेरी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्टिंग थी तो तभी मैंने एक वीडियो ये लोगों के प्रमोशन के लिए अपलोड किया था, एंड विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि ऑफ कोर्स तब फैम नहीं थी मेरे पास और ना ही इतना ज़्यादा ग्रो अप था मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे गेस्ट में भी आई थी, क्योंकि ये जगह ही मुझे इतनी अच्छी लग रही है इसलिए। एंड बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत है, आराम से बातचीत हो सकती है। अब ये हेलो हेवन कैफ़े कहाँ पे आया है? ये जब मेरा यहाँ अहमदाबाद में स्टार्टिंग था तो मैं पहले मोटेरा में रहती थी, तो ये अभी कैफ़े यहीं पे है मोटेरा में। और अभी तो बहुत कुछ चेंज किया हुआ है, ये लोगों ने थोड़ी डेकोरेशन से इसकी और ज़्यादा शानदार चीज़ें और बहुत कुछ निखर आया है। तो ये बात है।
और हाँ, मैं स्टोरी के बारे में बता रही थी ना, मैं भूल गई। सो ये वो स्टोरी थी मेरी। फिर रात को हम 3 बजे आए, 3 बजे से लेके हमने कुछ लगातार 5 बजे तक गरबा खेले यहाँ पे, ये लोन पे जो मैंने आपको सामने बताई ना, वहाँ पे। आई वॉज शॉक कि यार इतनी लेट नाइट भी गरबा यहाँ पे चालू रहता है, और इतने लोग थे यहाँ पे। और ऊपर से ना मैं थोड़ी वो हो गई, मुझे थोड़ा वो चाहिए, लाइक पॉपुलेशन कम चाहिए, पॉल्यूशन भी मुझे कम चाहिए होता है। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे वो भी हुआ कि लोग कम हो गए, और फिर तो गरबा खेलने में बहुत मज़ा आने लगा। और वो नवरात्रि के बाद, उसके बाद जब ये हुआ कि सब लोग को पता चला, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गरबा खेलती थी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेल रही हूँ। मुझे डांस आता है लेकिन गरबा इतना नहीं आता। सो दैट्स वाई मैं ये सोच रही थी कि ये लोगों ने मुझे एज ए गेस्ट मुझे इनविटेशन दिया हुआ है, एंड आई वॉज शॉक। ठीक है, बट बहुत अच्छी बात है कि ये जगह के लिए तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। फ़िलहाल तो नज़ारा देख सकते हो आप, मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे तो लव लिखा हुआ है। ये अभी हुआ, तो तब जब मैं स्टार्टिंग में मैं आई थी तो तब ये बिल्कुल नहीं था, ये लव नहीं था, सामने कुछ लाइटिंग्स थी, ये नहीं थी। ये ऊपर की लाइटिंग्स है, ये देखिए, ये ना, ये लाइटिंग्स, वाह यार बहुत। और ऊपर से सॉन्ग भी इतने रोमांटिक हो रहे, माहौल इतना रोमांटिक हो रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ी बहुत ठंडी है, हाँ, और साथ में कोई नहीं है। यू कैन सी, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, चेयर्स है। सो ये है सब कुछ, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पीछे लव लिखा हुआ है, सब कुछ कामली चल रहा है, और विथ रोमांटिक मोमेंट, बट जस्ट कह सकते हैं कि खुद अपने साथ ही। ओके गाइस, एक सीक्रेट बात बताती हूँ जो मैंने शायद किसी को बताई नहीं, और मेरे पीछे वाली गर्ल्स थी तो वो लोगों को पता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अब कोई फ़र्क नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट है। मैं बताती हूँ कि ये जगह पे और भी कुछ हुआ था, और क्या हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, वो मैं बताती हूँ। सामने जो जगह देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये चेयर्स और टेबल्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे ही गरबा होता था, पूरा मंडप वगैरह सब कुछ लगाया हुआ होता था। यहाँ पे मैं गरबा खेलती थी सामने, और ये एग्जैक्ट सामने यहाँ पे ऐसे ही चेयर्स वगैरह रहती थी, टेबल्स वगैरह रहते थे, और बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते थे। यहाँ एग्जैक्ट मैं सामने यहाँ पे गरबा खेलती थी, और एग्जैक्ट यहाँ पे सामने ये चेयर्स वगैरह रहती थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन ये जगह में गरबा खेलने के लिए आई, नवरात्रि का टाइम था। उसी रात को एक बंदा, मतलब मैं गरबा खेल रही थी, मुझे नहीं पता, और ऐसे ही मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से ये सारी जगह कवर करके मैंने गरबा खेला, और वो बंदा यहाँ पे सामने बैठा हुआ है, कब से मुझे ताक रहा था, घूर रहा था, क्या बोलूँ मैं, कुछ पता नहीं। यू नो वॉट, तब तो मैं ये फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सेफ फील करती थी कि चलो ठीक है, कोई देख लेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो वो सामने यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं वहाँ सामने गरबा खेल रही थी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे बताती है कि वो देख रहा है, तुझे देख रहा है, अटेंशन देना यार, अटेंशन देना। लेकिन तब मैं अहमदाबाद में नहीं थी, मुझे डर लग रहा था, ये क्या हो क्या रहा है। और अहमदाबाद में किसी पर भी भरोसा एवं तो नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद में क्या, अब तो ये समय ऐसा आ गया कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसको पहले भाव नहीं दिया, फिर वो तो यहाँ आया मेरे पास में, सबके सामने आके मतलब मेरे साथ गरबा खेलने लगा। मैं सोचूं क्या, मतलब ये क्या बदतमीजी है। तो वो बोल रहे कि मुझे गरबा बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला कि मुझे भी अच्छा लगता है। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के भी साथ गरबा खेल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बट आई हैव ए नॉट इंटरेस्ट। तो उसने बोला कि इंटरेस्ट की तो कोई बात नहीं है, मुझे तो गरबा खेलने में इंटरेस्ट है, तो आप क्या मेरे साथ गरबा खेलोगे। मैंने बोला कि चलो ठीक है, बंदा इतना बोल रहा था तो मैंने सोचा कि ठीक है, साथ में गरबा खेलने में क्या दिक्कत है। तो मैंने उसके साथ यहाँ पे सामने, उसका नाम क्या था, उसका नाम कुछ, उसका नाम मैं भूल गई। उसका नाम है ना ऐसे क्लियर ही नाम था, तो मैं नाम भूल गई हूँ कि क्या नाम था। लेकिन हम लोगों ने साथ में गरबा खेले। फिर आफ्टर दैट नाइट उसने मुझे बोला कि हम फ्रेंड्स बनते। फिर उसके फ्रेंड्स जोन्स में मैं मतलब ज्वाइन हो गई। फिर लास्ट डे था
तो हम लोग सब साथ में गरबा खेलने के लिए गए थे, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था।